अब आपको जरा बिहार लेकर चलते हैं। बिहार में नीतीश कुमार को लेकर सियासी घमासान जो है और जाहिर तौर पर चर्चाएं इतनी ज्यादा हो रही है कि बाजार गर्म हो गया है पॉलिटिक्स का। नीतीश कुमार को लेकर तेजस्वी यादव, मीसा भारती का बयान। मीसा भारती का दावा कि पर्दे के पीछे बिहार में कुछ चल रहा है, यानी खरमास खत्म होने के बाद अब सियासी खेल संभव है, जबकि तेजस्वी यादव का कहना है कि बिहार में अब कोई खेला नहीं होगा, जो खेल होना था वो विधानसभा चुनाव के बाद होगा। आखिर नीतीश कुमार को लेकर बिहार में क्या चल रहा है, ये रिपोर्ट देखिए। बिहार में नीतीश को लेकर कुछ चल रहा है। कि हमारे परिवार के सदस्य के तौर पे हैं, क्योंकि हमारे पिताजी को वो बड़े भाई और मतलब उनको तो चाचा लगते हैं और किसी से हमारी कोई दुश्मनी है नहीं। मीसा के दावे से नीतीश पर राजनीति गरमाई। लालू जी ने तो ऑफर भी दिया था कुछ दिन पहले ही। देखिए, मुझे नहीं लगता है, मैंने कहा ना, जैसे कहा कि आप राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं है। क्या चुनाव से पहले बिहार में बड़ा खेला होगा? क्यों लालू को यकीन है पलटी मारेंगे नीतीश? नए साल पर दरवाजा आपका खुला हुआ है? हमारा तो खुला हुआ है, नीतीश कुमार को भी खोल कर रखना चाहिए। लालू यादव का पारस प्लान आखिर क्या है? लालू जी, पारस जी आएंगे गठबंधन में। क्या दही चूड़ा भोज के बाद खेला पक्का है? दरवाजे खुल सकते हैं राबड़ी आवास के? वैसे भी 10 नंबर का राबड़ी आवास का दरवाजा सभी के लिए हमेशा खुला। बीते 36 घंटों में बिहार की राजनीति में कुछ ऐसा हुआ जिसने बड़े खेल के संकेत दे दिए हैं। एनडीए का हिस्सा और चिराग पासवान के चाचा पशुपति पारस की लालू यादव के साथ मुलाकात हुई। आज तेज प्रताप के साथ लालू यादव दही चूड़ा भोज में पशुपति पारस के घर पहुंचे। वहीं बीते दिन चिराग के दफ्तर में आयोजित दही चूड़ा भोज में पहुंचे नीतीश कुमार बिना चिराग से मिले लौट जाते हैं। न तो दफ्तर में चिराग मौजूद थे और न ही नीतीश कुमार ने दही चूड़ा चखा था। दही चूड़ा भोज के बीच लालू की बेटी मीसा भारती ने नीतीश कुमार को लेकर एक बड़ी भविष्यवाणी कर दी है। 2024 में मकर संक्रांति के बाद नीतीश ने मारी पलटी। – 2025 में मकर संक्रांति के बाद होगा कोई बड़ा खेल। लालू ने संभाला मोर्चा, नीतीश को लेकर नई चर्चा। एनडीए के दो साथियों को लेकर लालू यादव का मिशन जारी है। पहला मिशन है नीतीश कुमार की महागठबंधन में किसी भी तरह से वापसी करवाना। दूसरा मिशन है 2025 में तेजस्वी यादव को बिहार का मुख्यमंत्री बनवाने के लिए सभी कील और कांटों को दुरुस्त करना। अपने इसी मिशन को लेकर लालू यादव ने आज एक बड़ा ऐलान कर दिया। लालू जी, पारस जी आएंगे गठबंधन में। लालू जी रखिएगा पारस जी को साथ में। बिहार में ऐसा माना जाता है कि मकर संक्रांति के बाद परिवर्तन होता है। बीते साल मकर संक्रांति के बाद नीतीश ने पाला बदलकर एनडीए में घर वापसी की थी। एक बार फिर मकर संक्रांति के बाद लालू यादव ने बिहार की राजनीति में परिवर्तन लाने का मिशन शुरू कर दिया है। नीतीश को लेकर अंदर खाने क्या चल रहा है अभी तक साफ नहीं है, लेकिन लालू यादव ने आज ऐलान कर दिया कि एनडीए के साथ पशुपति पारस की महागठबंधन में एंट्री कंफर्म है। यानी लालू यादव ने एनडीए के कुनबे में सेंध लगाने का दावा कर दिया है। लालू जी, पारस जी आएंगे गठबंधन में। लालू जी रखिएगा पारस जी को साथ में। नीतीश कुमार को लेकर लालू यादव का प्लान क्या है आपको बताएं। उससे पहले चिराग के चाचा पशुपति पारस और लालू के बीच क्या चल रहा है, सुनिए और समझिए। उनका मकर संक्रांति है कल, उनके कार्यालय में जो है मनाया जा रहा है। शायद यह एमएलए फ्लैट में।
तो वहाँ मनाया जा रहा है, इसलिए हम लोग का तो पारिवारिक संबंध रहा ही है। चाहे पारस जी हों, रामविलास पासवान जी हों, सब लोग हमारे पिता के साथ ही रहे हैं। तो एक शिष्टाचार मुलाकात थी, उसमें न्योता देने आए थे। तो कल दही चूड़ा होगा। राजनीतिक बात अभी हुई है। नीतीश कुमार कोई राजनीतिक चिराग जी के यहाँ से चले गए, पहले ही चले गए। चिराग जी के खाए हुए चले गए, निकल गए। समय से पहले चिराग पासवान क्या आपको लगता है ये महज मेजबान के गए हुए देखिए, हम कोई टिप्पा टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे। बेहतर हो आप चिराग जी से ही सवाल के जवाब दें। नहीं, देखिए लालू प्रसाद यादव जी से मेरा पुराना रिश्ता है और आपको जानकारी है कि मैं 77 से विधायक रहा हूँ। बिहार में 8 बार मैं विधायक रहा हूँ, 4 बार बिहार सरकार में मंत्री रहा हूँ और 3 बार मैं लालू जी के मुख्यमंत्री काल में मैं मंत्री रहा था। इसलिए मेरा रिश्ता पुराना रिश्ता है, पारिवारिक रिश्ता है और बड़े भाई छोटे भाई का रिश्ता है। ऐसी बात नहीं है कि कल ही मैं उनसे मिलने गया था। यदा कदा जहाँ भी मुलाकात होती है तो मैं उनको आदरपूर्वक पैर छूकर मैं प्रणाम करता हूँ। हमारे आदरणीय नेता हैं, बड़े भाई हैं। इसको अब चुनाव से कोई मतलब नहीं है। क्योंकि चुनावी साल भी है, तो क्या बड़े भाई छोटे भाई दोनों एक साथ दिखेंगे चुनाव में? वो तो भविष्य का इंतजार करिए ना। मैंने तो पहले कहा कि भविष्य का इंतजार, कि समय बलवान होता है, व्यक्ति बलवान नहीं है। व्यक्ति बलवान नहीं है, एक समय बलवान है। सवाल यही है कि नीतीश कुमार को लेकर बिहार की राजनीति में इतना कंफ्यूजन क्यों है। लालू यादव का पूरा परिवार इस मुद्दे पर बटा हुआ है कि नीतीश कुमार को अपने गठबंधन में आने का न्योता देना है या नहीं। नीतीश कुमार के लिए दरवाजा खुला है या फिर बंद है। लालू यादव को पूरा भरोसा है कि विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश कुमार एक बार फिर पलटी मारेंगे, यानी एनडीए का साथ छोड़ेंगे और इंडिया गठबंधन में वापस आएंगे। मीसा भारती को सिर्फ उम्मीद ही नहीं बल्कि वो मानती है कि बिहार की राजनीति में पर्दे के पीछे खेल शुरू हो गया है। बहुत जल्द बिहार में नीतीश कुमार को लेकर बड़ी खबर आने वाली है। लालू और मीसा की उम्मीद नीतीश कुमार के पलटी मारने पर टिकी हुई है, जबकि तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव यही दावा कर रहे हैं कि नीतीश के साथ सियासी दोस्ती के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं। इस पे कुछ कहना अभी बहुत जल्दबाजी होगा, क्योंकि पिछले आप देखें कुछ समय से तो बहुत तरह की घटनाएं घटी है, बहुत सारी चीजें अंदर चल रही है। अब ऊपर क्या निकल के आता है तो थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। आपने कहा अंदर कुछ चल रहा है, तो मतलब कुछ न कुछ चल रहा है। बिल्कुल कुछ न कुछ चल रहा है। ये सिंपैथी तो क्या कहिएगा कि हमारे परिवार के सदस्य के तौर पे हम लोग एटलीस्ट हम लोग देखते हैं कि हमारे परिवार के सदस्य के तौर पे हैं, क्योंकि हमारे पिताजी को वो बड़े भाई और मतलब उनको तो चाचा लगते हैं और किसी से हमारी कोई दुश्मनी है नहीं। देखिए, कोई कयास लगाने का मतलब ही नहीं है, ऐसी कोई बात ही नहीं। कोई भी अगर कोई सोच रहा हो कुछ होने जा रहा है तो अब एकदम नहीं होने जा रहा। अब सीधे चुनाव होगा। अब जनता चुनाव करेगी या जनता का फैसला सर आपको। तेजस्वी दावा कर रहे हैं कि नीतीश कुमार को लेकर बिहार में चल रही सियासी अटकलों में कोई दम नहीं है, लेकिन तेजस्वी जिन अटकलों को खारिज कर रहे हैं उसके पीछे कोई और नहीं बल्कि खुद लालू यादव और मीसा भारती हैं। पहले लालू यादव ने नीतीश कुमार को साथ आने का ऑफर दिया, अब बार मीसा भारती वही बात दोहरा रही है। कुछ भी कहना इस पे अभी जल्दबाजी होगा, थोड़ा धैर्य रखिए। नीतीश जी फिर साथ आएंगे, नए साल में साथ आएंगे। लालू जी ने तो ऑफर भी दिया था कुछ दिन पहले ही। देखिए, मुझे नहीं लगता है, मैंने कहा ना, जैसे कहा कि आप राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं है। क्या फिर से दरवाजे खुल सकते हैं राबड़ी आवास के? वैसे भी 10 नंबर का राबड़ी आवास का दरवाजा सभी के लिए हमेशा खुला रहता है। नीतीश जी के लिए खुला है स्पेशल? उनके लिए भी खुला। वो तो मैं कह रही हूँ कि परिवार के सदस्य हैं, हमारे अभिभावक के तौर पे हैं, आना चाहें कभी भी आ सकते हैं। नीतीश कुमार साफ कर चुके हैं कि अब दोबारा पलटी नहीं मारेंगे, लेकिन नीतीश कुमार को लेकर की गई भविष्यवाणी कितने दिनों तक सही साबित होगी कहना मुश्किल है। हम लोग तो सवाल ही नहीं पैदा होता है। मर जाना कबूल है, उनके साथ जाना हमको कभी कबूल नहीं है, ये अच्छी तरह जान लीजिए। छुट्टी मिल गई, जहाँ थे वहीं फिर आ गए और अब इधर उधर जाने का सवाल नहीं। ऐसे में नीतीश कुमार पर लालू यादव और मीसा भारती के बयान ने
बिहार की राजनीति में एक बार फिर नीतीश को लेकर सस्पेंस बढ़ा दिया है। सवाल यही है, तेजस्वी यादव के विरोध के बावजूद लालू यादव और मीसा भारती की तरफ से नीतीश कुमार को साथ आने का न्योता क्यों दिया जा रहा है? क्यों नीतीश कुमार पर तेजस्वी यादव निजी हमले कर रहे हैं, जबकि लालू यादव और मीसा भारती नीतीश कुमार को साथ लाने की कोशिश में जुटे हैं? अब इस पूरे मामले को लेकर जेडीयू का क्या कहना है, सुनिए। मकर संक्रांति के बाद खेला होगा और कुछ राजनीतिक ज्योतिष ने देखा, उनको ले जाकर गंगा जी में डुबकी लगवाना चाहिए ठंडा में। क्या गलत भविष्यवाणी कैसे कर दी है? आज से बगहा और बेतिया में मेला लगने की शुरुआत होगी। एनडीए घटक दल के प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा सामूहिक रूप से, अब कोई बीजेपी की पहचान नहीं, जेडीयू की पहचान नहीं, लोजपा की पहचान नहीं, हम की पहचान नहीं, राष्ट्रीय लोक मोर्चा की पहचान नहीं, अब एनडीए का पहचान रहेगा। वहीं बीजेपी का आरोप है कि सवाल नीतीश कुमार का नहीं है, बल्कि लालू यादव की बेटी मीसा भारती और बेटे तेजस्वी यादव के बीच वर्चस्व की लड़ाई का है। यानी नीतीश कुमार बहाना है, लालू की सियासत निशाना है। लालू परिवार में क्या खिचड़ी पकड़ी है, इससे आपको अंदाजा मिल सकता है कि जिस प्रकार से भाई बहन ही अलग अलग राय दे रहे हैं। पिता के राय से, नेता के राय से तेजस्वी यादव सहमत नहीं है। तो मुझे लगता है कि पूरी तरह से लालू यादव जी ने अपने परिवार में अब तेजस्वी को किनारे करने की योजना बना ली है और तेजस्वी यादव अलग थलग पड़े नजर आ रहे हैं। और दूसरी तरफ मीसा जिस प्रकार से बयान दे रही हैं, तो मेरा ये मानना है कहीं न कहीं लालू परिवार में पूरी तरह से सब कुछ अच्छा नहीं है। और जो दूसरे के घर में हमेशा बंगले में झांकने का प्रयास करते थे तेजस्वी यादव जी, आज आपकी अहमियत आपके घर में नहीं है, आपके पार्टी में नहीं है। आप क्या करेंगे? बिहार को दिशा देंगे? ये बात सही है कि नीतीश कुमार को लेकर लालू यादव के परिवार में मनभेद और मतभेद दोनों हैं। लालू यादव, मीसा भारती और रोहिणी आचार्य मानते हैं कि 2025 में सरकार बनाने के लिए नीतीश कुमार को साथ लाना जरूरी है। अगर नीतीश कुमार की महागठबंधन में वापसी हुई तो बिहार में जाति के समीकरण साधने में आसानी होगी। वहीं दूसरी तरफ तेजस्वी और तेज प्रताप यादव की सोच नीतीश कुमार पर एकदम अलग है। तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, लेकिन 2 बार धोखा खा चुके हैं। अब तीसरी बार धोखा नहीं खाना चाहते, यानी दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है।